Morning students. Yesterday we started our practical section, chapter number 1, the data sources and compilation. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डाटा है that is the number of measuring which exist in the real world. कि जो नंबर्स हम रियल वर्ड्स में कोई भी मेजरमेंट करते हैं, यानी वर्ल्ड में या फिर हम अपने एरिया में कोई मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो सॉइल टाइप को लेकर है, चाहे इरिगेशन को लेकर है, या फिर हमारे क्रॉप्स को लेकर है, क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर है, पॉपुलेशन वाइज कुछ भी हमें मेजर करना है, कुछ भी हमें जो है उसकी मेजरिंग करनी है, वी गेट द नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड डाटास. इनको हम क्या कहते हैं? डाटास कहते हैं. इन डाटास की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हम अपने स्टडी को सिस्टमेटिक चलाने के लिए, ज्योग्राफी में सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हमें मैप्स और डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है. और इन मैप्स और डायग्राम्स के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? डाटा. बिकॉज दीज मैप्स एंड डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर बेस्ड अपॉन द डाटा which are collected directly or indirectly. तो ये इनके बेसिस पर हम उन मैप्स और ग्राफ्स को प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि आप डिफरेंट मैप्स अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में देखते हो, ठीक है, जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स का आप देखते हो, गोल्ड माइंस का देखते हो. तो ये कहाँ से मिलता है? ये हम कैसे बनाते हैं? जो हमने डाटा कलेक्ट किया उनके बेसिस पर हम इन मैप्स को प्रिपेयर करते हैं. अभी हम ज्योग्राफी में हमने अभी वो कंसेप्ट शुरू नहीं किया, हमारा 3rd चैप्टर है, बट आप मैथ्स में कर चुके कि आपने ग्राफ्स बनाते हो. उन ग्राफ्स में भी आप जो है किसका यूज करते हो? डाटा का यूज करते हो, है ना. मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मार्क्स हैं, तो ये सारा क्या हमारा डाटा है. हम ज्योग्राफी में इसको और तरीके से भी हम चीजों के लिए यूज करेंगे, वो हम 3rd चैप्टर में जब अपनी फाइल्स बनाएंगे तब हम इसको देखेंगे. तो एक ज्योग्राफर के लिए जो डाटा है वो एक इम्पोर्टेंट टूल का काम करता है. अब क्वेश्चन इरेजेस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डाटा. डाटा जो है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने की बेसिकली हमारी 2 टेक्निक्स है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा डाटा जो है वो स्मॉलर है, यानी स्मॉल डाटा है हमारे पास, कुछ एक क्वांटिटीज हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द ओरिजिनल डाटा. हम जैसे ओरिजिनल डाटा है उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर हमारी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में है, यानी 30 स्टूडेंट की जगह अगर हमें 300 स्टूडेंट का, 3000 स्टूडेंट का डाटा रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हमें प्रेजेंट करने के लिए उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसको हमें ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना होगा. यानी क्वांटिटेटिव जो है, हम डिफरेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का हम इसमें यूज करते हैं. और इनका यूज करने का पीछे हमारा क्या पर्पज रहता है कि जिससे कि हम इन डाटा से जो भी एनालाइज करना चाहते हैं, जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जब हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं इस डाटा की, देन वी कैन इजिली कंक्लूड और एनालाइज द डाटा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो है सोर्सेज डाटा. We have 2 sources, type of sources, primary and secondary. Primary data are those data which are collected directly by an individual, an organization, and a government, etc. कोई भी जाकर अगर फील्ड में खुद जाता है, फील्ड मीन्स कि जिस रीजन के बारे में, जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में हम वहां पर उस जगह जाते हैं खुद, और खुद जाकर सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, खुद से मेजरमेंट करते हैं और फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं. इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था जो आप डेली लाइफ में अपने देखते हो कि जब हमारे सेंसस होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने वॉलंटियर्स को हमारे घर पर भेजती है, और वो वॉलंटियर्स जो हैं वो हमसे जो है हमारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. कितने आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनके एजुकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, एज क्या है, ये सारा डाटा जो है वो हमसे आकर पर्सनली पूछते हैं. तो जब हम पर्सनली जाकर कहीं पर जाकर ऑब्जर्वेशन करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा.
Now the secondary data are those data which are collected indirectly. अब हम जैसे हैं, अब गवर्नमेंट को जो डाटा चाहिए उसने पर्सनली ऑब्जर्व किया, लेकिन जब हम अपना ग्राफ बनाएंगे या फिर हम इंडिया की पॉपुलेशन का मैप बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, तो हम इंडिया की पॉपुलेशन ले रहे हैं स्टेट वाइज। सपोज हम इंडिया की स्टेट वाइज जो है पॉपुलेशन ले। अब इस ग्राफ के लिए क्या आप हर स्टेट में जाकर पॉपुलेशन की काउंटिंग करेंगे? नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे कि जो गवर्नमेंट ने डाटा पब्लिश किया हुआ है उसने तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन करके उस पॉपुलेशन का डाटा बना दिया कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस रीजन में, इस स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने ये डाटा पब्लिश किया है उसी को लेंगे और उस ऑलरेडी पब्लिश डाटा को हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। सो इन दिस मेथड द already published data is used। जो डाटा यूज है, हम डिफरेंट ग्राफ्स अब बनाएंगे, मिनरल्स का बनाएंगे, डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, कितना परसेंटेज में मिलते हैं, उसका हम बनाएंगे। तो वो हम कोई जाकर माइंस में जाकर उनको खुद मेजर नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने हमारे वो काम किया हुआ है। दैट टास्क इज कंप्लीटेड बाय द गवर्नमेंट एंड वी यूज द डाटा पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। तो हम अपने ग्राफ बनाने के लिए उसी डाटा का यूज करेंगे, दैट इज सेकेंडरी डाटा। इतना आपको क्लियर हुआ? Broadly we can classify the sources of data into two categories, first is primary and second is secondary। अब इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं। प्राइमरी डाटा जो है कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा? सबसे पहले हम आते हैं सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। कहां से कैसे हम जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं इसके? ठीक है, तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा में हमारा सबसे पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल पर्सन जो है किसी चीज के बारे में, जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो खुद उस फील्ड में जाएगा, हर चीज को ऑब्जर्व करेगा और जिस से रिलेटेड उसे डाटा चाहिए वो कलेक्ट करेगा। सपोज कि हमें जो है सिर्फ हमें लिटरेसी रेट जाननी है, ठीक है, कि इंडिया के या हमारे जो ये रीजन है, करोडा रीजन है, यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, मैंने आपको दे दिया। अब की बार आपका डेटा हो गया फील्ड सर्वे, नहीं तो फील्ड सर्वे में हम यही करते हैं, हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं जाकर। तो आप क्या करोगे कि घर घर जाओगे, एक एरिया मैंने आपको एक कॉलोनी बांट दी और आप उस कॉलोनी के हर एक घर में जाओगे और वहां पर जाकर आप उनसे पूछोगे कि कितने मेंबर है और उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं और कितना पढ़ा लिखे हैं। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछोगे, उनका लिटरेसी लेवल भी पूछोगे। तो वहां से फिर जब हम एक पूरा जो है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस तरीके से उसको डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज प्राइमरी डाटा, जहां आप खुद गए, खुद ऑब्जर्व किया, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे डाटा में कन्वर्ट किया, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है कि जब हम जो यहाँ पर पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको कोई सोयल टाइप मेजर करनी है, मिनरल्स जो है उसकी क्वांटिटी देखनी है, तो हम लोग जो है वो खुद जाकर जो है उसकी सोयल टाइप को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू क्या है? दिस इज द मेथड इन विच रिसर्चर एस्टैब्लिश आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पर्सन टू बी इंटरव्यूड। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक पर्सन के साथ हमारा क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अ पर्सन टू बी डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड, हम उसको जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और उससे कुछ क्वेश्चनिंग्स करते हैं। जैसे आप किसी जॉब के लिए जाओगे, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आप उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, आप उसका आंसर करते हो। सिमिलरली यहाँ पर है, क्या किसी के पास जा रहे हो, एक पर्सन के पास जा रहे हो और उससे जो है कांटेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट बैठकर उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरव्यू मेथड।
अब इंटरव्यू मेथड के लिए जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होगा। ऐसे ही मैं आपको कह दूं कि घरोटा की एक कॉलोनी में जाओ और ऑब्जर्वेशन करो या इंटरव्यू लो, ठीक है। इंटरव्यू मेथड से जो है वो आप डाटा कलेक्ट करो। अब आप किसी के घर जाते हो, बेल बजाते हो, तो वो आपको ये थोड़ी नहीं कहेगा वेलकम जी, आपको जानता ही नहीं जो पर्सन, तो वो आपको क्यों अपनी इंफॉर्मेशन देगा, नहीं देगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है कि जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनके साथ हमें एक प्रॉपर जो है रिलेशन बनाना पड़ता है, यानी रेकॉर्ड बनाना पड़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस किस चीज का, कि हम पर्टिकुलर एक जगह से आए हैं, आप अपना स्कूल आईडी कार्ड दिखाओगे कि वी आर फ्रॉम द सेंचुरी स्कूल एंड वी आर डूइंग आवर फील्ड सर्वे फॉर आवर 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल सेक्शन, प्लीज हेल्प अस एंड गिव अस सम इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आप जब पूरी अपनी डिटेल दोगे तो रिस्पोंडेंट जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में आएगा। दूसरी चीज है कि सब ये तो हो गया कि आपको एक पूरा उसमें कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, उसमें अपने स्कोर चाहिए, उसको रिस्पोंडेंट की आपको स्कोर चाहिए थी। दूसरी चीज है कि आपको ये नहीं है कि आप वहां बैठ के सोचोगे मैंने क्या पूछना था, अच्छा मैंने इसलिए मैं पूछ लिया कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, अब क्या पूछना था। अब अगर ऐसे करोगे तो किसी के पास भी आज के टाइम में फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके लिए वेट करेगा कि आपको क्वेश्चन याद आएगा तब पूछोगे। तो इसके लिए सेकेंड थिंग क्या होती है, अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी प्रिपेयर, कि पहले से ही आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिसको आपने पूछना है उन लोगों से, ठीक है। तो पूरी आपके पास जो है वो एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर थर्डली कि आपको उनको अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव बताना, क्लियरली टेल द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये करने के पीछे। कि ठीक है जी, हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है 30 मार्क्स का होता है, उसमें हम फील्ड सर्वे करते हैं, घर घर जाकर हम जो है हाउस होल्ड फैमिलीज का सर्वे करते हैं। या फिर आपको मैं फील्ड सर्वे भी हमारे कई तरीके के हैं, कि जैसे कि हम एक ट्रांसपोर्ट का भी सर्वे करते हैं, कि एक हम जो हमारा चौराहा है यानी 4 लेन्स जहाँ से जाती है वहां पर हम खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि एक रोड साइड पे खड़े होकर देखते हैं कि कितने दिन में जो है किस टाइप के व्हीकल्स जो है वो यहाँ से पास आउट हो गए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स का भी जो है हम सर्वे करते हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको कह दे कि आप रोड साइड पे इतनी देर से क्यों खड़े हो, तो आपको वहां पर उनको डिटेल देनी होगी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो क्या है कि आपको यहाँ पर अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको बताना होता है कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद जो है कि कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं वो जो है हमें क्या करनी पड़ती हैं, प्ले करनी पड़ती हैं, जैसे कि सच फॉर्मेलिटीज एज इंक्वायरिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि हाँ आप सब ठीक है या कुछ है, इस तरीके से एक दो जो जर्नल सी चीजें हैं हमें उनको बतानी पड़ती है। फिर हम उससे क्या होता है रिस्पोंडेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। फिर जो है कि क्या होता है कि अगर कोई रिस्पोंडेंट इस टाइम फ्री नहीं है, आप किसी के घर गए और वो बहुत ही बिजी है, तो आप जो है वो डिस्टर्ब इन देयर वर्क, कि अगर वो वर्क कर रहे हैं तो आप उसमें उनको डिस्टर्ब ना करो। अगर आप इसके बाद इंसिस्ट भी करोगे तो भी वो आपको इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं दे पाएंगे जितना कि आपको चाहिए। तो इसलिए अगर कोई डिस्टर्ब है तो आप कह सकते हो कि ओके वी विल कम लेटर, कि हम जो है थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, आप अपना काम कर लो, या कितनी देर बाद आए आप उनसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आपको अगर अपनी चीज के बारे में, अपने जो सर्वे के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है रिस्पोंडेंट को उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करोगे। नेक्स्ट चीज जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो आपको ऐसे यूज करनी होती है कि जो जो रिस्पोंडेंट मीन्स जिसके घर आप जा रहे हो, जिससे इंटरव्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है जिससे कि रिस्पोंडेंट जो है वो इजीली आपकी बात को समझ सके और उसको आंसर कर सके। मान लो अगर हम एक विलेज एरिया में चले जाते हैं या टाउन एरिया में भी ऐसे बहुत सारी फैमिलीज घर हैं जहां पर वो लोगों को इंग्लिश नहीं आती,
है ना। तो वहां पर अगर आप जाते हो और प्रॉपर शुरू हो जाते हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ईच फैमिली मेंबर, व्हाट इज द एज। अब उसके तो सिर के ऊपर से जा रही है भाई, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा, वो कैसे आंसर करेगा। तो आपको जो है पहले ये समझना होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो कैसी लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप जो है रिस्पोंडेंट कि अगर वो जो है हिंदी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, देन यू हैव टू यूज द हिंदी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आप ना पूछो, डू नॉट आस्क द क्वेश्चंस which hurt their self respect। ठीक है, आपका पर्पस जो है अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बट ये नहीं कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में ही घुस जाओ और उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो जिससे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए। नो डाउट कि ऐसे में वो आपको घर से बाहर ही निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अगर आप ऐसा इंटरव्यू ले रहे हो, अब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए, लेकिन उनको कहीं पर लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा टाइम तक तो इतने घरों में जाओगे आप, इतनी फैमिलीज का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके माइंड में तो नहीं रहेगा ना हर एक का डाटा। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन द आंसर्स इन योर रिकॉर्ड, कि आप इसके लिए सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे, उसके साथ साथ ही आपको एक रिकॉर्ड बुक बनानी होती है। रिकॉर्ड बुक मीन्स कि आप जैसे कि एक एक्सेल में हमारी शीट्स बनती हैं, इसी तरीके से आप डिफरेंट कॉलम्स बना लोगे। यहाँ पर नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज 1 2 3 4, फिर यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का कॉलम बना लोगे 4 3 2, उन्होंने जो भी डाटा दिया। फिर यहाँ पर मेल्स फीमेल्स बना लोगे, मेल्स कितने हैं 2, फीमेल्स कितने हैं, फिर यहाँ पर उनका एजुकेशनल जो है वो क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, इस तरीके से बनाओगे। फिर उनके आगे जो है चिल्ड्रन कितने हैं, इस तरीके से। तो जैसे जैसे वो आपको देते जाते हैं कि हमारे घर में 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, हमारी एजुकेशन मेल की MA है और इसकी BA है, बच्चा जो है 10th में पढ़ता है, नेक्स्ट 12th में पढ़ता है, इस तरीके से आपने पूरी एक हाउस की इंफॉर्मेशन ले ली। बच्चे जो है वो आपके यहाँ पर 2 बॉयज हैं, 1 बॉयज है, 1 बॉय और 1 गर्ल्स को। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो आपको बताते जाएं, आप इस टेबल में उसको रिकॉर्ड बुक में फिल करते चले जाओ। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है व्हाइल द इंटरव्यू। अब यहाँ पर इसके बाद लास्ट जब आपका जो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप अपना रिगार्ड पे करते हो उनको। सो यू हैव टू पे थैंक्स और रिगार्ड्स टू द रिस्पोंडेंट फॉर देयर कोऑपरेशन, कि उनके वैल्यूएबल टाइम के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए आप उनको लास्टली थैंक्स बोलोगे। क्लियर है, ये होता है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू से ही रिलेटेड जो है वो एक मेथड है क्वेश्चनियर मेथड। थर्ड इज क्वेश्चनियर मेथड। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्वेश्चनियर मेथड और जो है इंटरव्यू मेथड, उसमें क्या डिफरेंस है। इसको हम शेड्यूल मेथड भी कहते हैं। अब क्वेश्चनियर मेथड क्या है, इसके नाम से भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। अब मैंने इंटरव्यू के टाइम आपको एक बात बताई कि कुछ पर्संस जो हैं वो वेल नोन टू इंग्लिश, बट सम आर डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, अब ऐसे पर्संस भी आपको मिलेंगे जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, है ना। तब तो आप इंटरव्यू यूज कर लोगे कि आप उनसे पूछे जा रहे हो, आप डाटा फिल किए जा रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पर जो है बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, तो आप एक एक की जाके डाटा फिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तब आप यूज क्या करेंगे, क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड जो है वो आप क्या करते हो कि आपने सारे अपने क्वेश्चन कि हाउ मेनी मेंबर्स आर यू आर इन मेंबर्स इन योर फैमिली, उसके बाद आपने जो है उनके ऑप्शंस भी दे दिए। ठीक है, इट इज लाइक एन MCQ। आर यू बिजनेसमैन और
सर्विसमैन। इसके बाद आपने ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बिजनेस के आगे आपने कहा और यहाँ पर सर्विस के आगे लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि आपने सारे क्वेश्चन जो हैं एक प्रिपेयर पे कर लिए विद द आंसर्स, उनके जो एस्टिमेबल आंसर्स हैं उनके साथ साथ आपने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। अब क्या करोगे कि आप वो प्लेन पेपर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है वो यहाँ से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके सही ऑप्शंस पर उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये तो जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चनर मेथड। अब क्वेश्चनर मेथड के बाद जो है हमारा आता है शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड क्या है कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ fills up the questionnaire whereas a properly trained enumerator himself fill up schedules by asking question addressed to the respondent। अब ये तो हो गया कि इसमें जरूरी तो नहीं कि जब हम क्वेश्चनर मेथड यानी उनको पेपर दे देते हैं तो सभी को आता हो, लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, नहीं आएगा ना। तो इसको ही हम जब एक जो ऑब्जर्वर है या सर्वेयर है वो खुद से ये क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा है और उसके ऑप्शंस बता रहा है और सामने वाला जो है उस ऑप्शन का राइट आंसर आपको बता रहा है और उसकी जगह आप टिक करते जा रहे हो, ठीक है, दैट इज शेड्यूल मेथड। क्लियर हुआ दोनों चीजें? इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। क्वेश्चनर मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि एन इलिटरेट पर्सन कैन नॉट respond to the questionnaire method and advantage is that कि आपके जो क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे हो आप फेस बाय फेस नहीं पूछ रहे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर करने में लोग हेजिटेट करते हैं बट इन रिटर्न दे कैन आंसर, तो वो आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। शेड्यूल मेथड का बेनिफिट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है कि एन इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चंस। आप पढ़कर सुना रहे हो, आप उनसे ऑप्शन पूछ रहे हो और वो आंसर कर रहे हैं, तो एक इलिटरेट पर्सन भी उसका आंसर कर सकता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द शेड्यूल मेथड। नेक्स्ट देयर आर सम अदर मेथड्स आल्सो लाइक अदर मेथड्स। कुछ और मेथड्स भी जो हैं वो हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री अबव मेथड्स there are some other methods also for collecting data. Example, data about soil properties and water can be collected in the field by measuring their characteristics using soil kit। कि अगर हमें मान लो कि सोयल के बारे में जानना है, सोयल की जो है क्वालिटी के बारे में हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सोयल की जो न्यूट्रिशन को मेजर करने की किट आती है, हम वो किट लेंगे और जाएंगे फील्ड में जाएंगे और सोयल की जो है उसकी क्वालिटी को खुद से जो है मेजर कर लेंगे। ऐसे ही वाटर क्वालिटी अगर हमें कहीं पर देखनी है तब भी हम खुद जाएंगे और ऐसे किट को जिससे कि हमारी वाटर को जो डिट्रॉइटिंग रेट है ये पता लग जाता है, उसको यूज करके हम खुद मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हम मेजरिंग किट का यूज करके जो है वो क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Now come to the sources of secondary data. सेकेंडरी डाटा हमें कहां से मिल सकता है? What are the sources of secondary data? बेटे ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ये सारे टॉपिक्स अपनी प्रोजेक्ट फाइल में तो लिखने ही हैं, आपको रिटर्न का भी आता है। आपको पता है 25 मार्क्स जो है वो आपके रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं, तो रिटर्न क्वेश्चंस में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो आपको ये सब जो है वो आना चाहिए। सबसे पहले इसके आते हैं हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज। इसमें भी हमारी दो कैटेगरीज हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और दूसरी है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। दो कैटेगरी जो है हम इसमें इसकी करेंगे, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्सेज में सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस।
जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट जो है दैट हेल्ड द सेंसस, ठीक है, एंड आफ्टर द सेंसस इट पब्लिश द डाटा अबाउट द पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो सेंसस करती है गवर्नमेंट और उसके बाद वो डाटा पब्लिश कर देती है। अब हमें जो मैप्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, या किसी और पर्पस के लिए या किसी एरिया की हमें डेवलपमेंट करनी है, उसमें कितनी पॉपुलेशन रहती है उसके हिसाब से हमने हाउसेस बनाने हैं, तो उसके लिए हम घर घर जाके सर्वे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है डाटा उसी को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी टास्क है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर लेंगे। दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो गवर्नमेंट और उसके जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये टाइमली जो है वो डाटा अबाउट द कंट्री, अबाउट द स्टेट जो है वो क्या करते जाते हैं, पब्लिश करते जाते हैं। लाइक सेंसस रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट्स, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट्स, agriculture statistics, weather reports, that are on that all that are published by the government। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, जो अपनी अपनी स्टेट या पूरे इंडिया से रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है। सेकंड आता है सेमी और क्वाजी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब यहाँ पर सेमी और क्वाजी गवर्नमेंट का मतलब क्या गया, जैसे कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी। अब आप देखते हो कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो भी टाइम पे जो है वो क्या करती रहती है, यहाँ सर्वेस करती रहती है। तो वो भी जैसे कि वाटर क्वालिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके एरियाज में, कहाँ पर वाटर सप्लाई प्रॉपर जा रही है, कितने जो है टैप सिस्टम है, क्या सब ये चीजें जो है म्यूनिसिपैलिटी देखती है। सीवरेज सिस्टम कहाँ कहाँ डल चुके हैं, ठीक है, कितना कितना जहाँ पर खर्च हो चुका है, कितनी लॉन्ग पाइपलाइन जा रही हैं, तो सारे सर्वे जो है म्यूनिसिपैलिटीज भी करती हैं। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी एरिया को डेवलप करना है तो ठीक है, अर्बन जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जो इस काम को करती हैं वो गवर्नमेंट पब्लिश डाटा को यूज करेंगे कि अर्बन एरिया में, इस अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन उसके बाद जो है वो फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सर्वे करेंगे कि कितनी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या उनके जो है उनका इनकम स्ट्रक्चर है, ताकि उनको उसी तरीके के हाउसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस सिटीज एंड टाउन, जिला परिषद, ये सारे अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और फर्दर वी कैन यूज दीज रिपोर्ट्स फॉर आवर ऑब्जेक्टिव्स। द थर्ड इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। ये तो हमारा डोमेस्टिक लेवल पर आ गया, अब है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस यानी कि जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई हैं, जैसे कि WHO है, ठीक है, ASSR है, ये सारी जो यूनेस्को है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करती हैं, सर्वे करती हैं और टाइमली जो है उन रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं। ठीक, तो अब इन रिपोर्ट्स को जो है फर्दर यूज किया जाता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो है पॉपुलेशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, उनका परसेंटेज क्या है, इंटरनेशनल ग्रोथ रेट हमने देखा। तो ये सब क्या हमारी गवर्नमेंट ने जाके वहां पर किया? नहीं। तो यहाँ पर जो ये चीजें पब्लिश की जाती है, हेल्थ इंडिकेटर हम पढ़ के आए 4th चैप्टर में, तो हेल्थ इंडिकेटर के बारे में कहाँ से पता लगा? WHO ने उसका पूरा डाटा कलेक्ट किया एंड वी यूज दिस डाटा लेटर ऑन, कि हम जो है उसको बाद में यूज करते हैं डाटा को। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। तो ऐसे ही UNDP, WHO, FAO यानी कि एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी चीजें जो इंटरनेशनल टाइप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी डाटा कलेक्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उन रिपोर्ट्स को हम बाद में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट पब्लिकेशंस।
ये तो हमने कंट्री लेवल्स पर देखा। प्राइवेट पब्लिकेशन, दिस इंक्लूड्स ईयरबुक्स, सर्वेज, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड मोनोग्राफ्स पब्लिश बाय न्यूज़पेपर्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ जो हैं, कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं, टाइमली जो है रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। वो भी जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए सर्वे करती हैं, बाद में उसको क्या कर देती है, पब्लिश कर देती है। न्यूज़पेपर्स में हमें डाटा मिलता है डिफरेंट कंपनीज का या इंडेक्स मिलता है, तो ये सारी चीजों को हम किस में यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी में ही हमारा जो क्या आ जाता है, जैसे अभी मैंने बताया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हो गया। नेक्स्ट यहाँ हो गए डिफरेंट कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स पे करती हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स जो है वो भी कि आज का जो है टॉप ऑफ द बिजनेसमैन क्या है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट क्या चल रहा है, दूसरा कौन है वर्ल्ड में क्या है। तो इस तरीके से मैगजीन्स में पूरा जो है उनके जो टाइकॉन्स हैं, बिजनेस टाइकॉन्स है, उनके बारे में पूरी आपको मिलती है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी मिलती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो, ठीक है। अभी सपोज कि कोविड-19 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्या आप जाकर कलेक्ट कर रहे हो? नहीं ना, तो गवर्नमेंट भी पब्लिश नहीं कर रही कहीं पर ऐसा। लेकिन आपको इसके बारे में कहाँ से नॉलेज मिल रही है, कहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो? थ्रू द टेलीविजन। आपको न्यूज रिपोर्ट्स में सारा दिन जो है इसके बारे में डाटा दिए जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतने लाख जो पीपल्स हैं, दे आर फेसिंग द कोविड-19 एंड दीज आर द डेथ रेशियो ऑफ द डेथ, और सब कुछ आपको उसमें बताया जा रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी के लिए अगर मैं आपको एक केस स्टडी दे दूं तो आप उसी डाटा का आप न्यूज देखोगे और उसी में से डाटा लेकर लिख दोगे। दैट इज द सेकेंडरी डाटा ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। There are some unpublished sources also like government documents. गवर्नमेंट जो है उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे भी हमें क्या मिल सकते हैं, सेकेंडरी डाटा मिल सकता है। जैसे कि डिफरेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो पटवारी हैं, विलेज के पटवारी हैं, वो सारे अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हैं। उनके अगर हमें चाहिए कि 1961 में कितनी लैंड जो है वो बैरन थी, तो हम क्या करेंगे, विलेज पटवारी के पास जाएंगे और उससे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो दे देगा 1961 के। तो इस तरीके से आप उसको डाटा को यूज कर सकते हो। सेकंड, इसमें यही चीज आ जाती है क्वासी गवर्नमेंट। क्वासी गवर्नमेंट इसी तरीके से आपको म्युनिसिपैलिटी और इन सब में भी जो है क्या मिल सकते हैं, जाकर उनके रिकॉर्ड से आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो हर जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या सिविल सर्विस डिपार्टमेंट्स है, वो अपने रिकॉर्ड्स रखती हैं। और आपको अगर लास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड्स चाहिए तो आप उन रिकॉर्ड्स को ले सकते हो वहां से। ऐसे ही प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, हर कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखती है। अगर किसी गवर्नमेंट को कोई जानकारी चाहिए किसी कंपनी के बारे में कि आपका क्या जो है, आपका इनकम टैक्स के बारे में सपोज कोई रेट बढ़ जाती है, तो वो उनसे पिछले सारे रिकॉर्ड मांग लेते हैं। तो वो यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं, ये सारे रिकॉर्ड जो है प्राइवेट कंपनीज के मिल जाते हैं। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, ट्रेड यूनियन है, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, they also maintain their records and we can use these records for further information. So these are all about the primary and secondary data. If you have any doubt then you can ask now.